स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता, तो यही कंफ्यूजन हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि 14036 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, तो आप सीधा सा देखोगे अरे 6 आ रहा है इसका यूनिट डिजिट, तो आप सीधा सा ये भी देखो 36 भी आ रहा है, चलो ठीक है। तो आप इसके शुरू के जो 2 अंक हैं इनको देख करके आप डिसाइड कर लोगे कि इसका इकाई का जो अंक होगा, मतलब यूनिट डिजिट जो होगी, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ये डिसाइड कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, ये जो बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं इससे आप देखोगे कि ये जो 140 है ये आ रहा है 121 और 144 के बीच में। मतलब ये हो गया कि ये 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, पूर्ण वर्ग के बीच में आ रहा है। तो आपको कौन सा नंबर डिसाइड करना होता है, स्मॉल वाला। तो आप या तो कहोगे कि ये 114 का स्क्वायर है या फिर 116 का स्क्वायर है, यही आप डिसाइड कर सकते हो इसको देख करके। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस जो कम वाला डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ आ रहा है 19। तो कम वाला डिफरेंस आ रहा है 4, तो मतलब आप बड़ी वाली संख्या को चूज करके आगे बढ़ जाओगे, तो आपका तरफ से उत्तर हो जाएगा 116। लेकिन मैं कहूँगा कि आपका जो ये उत्तर है वो है रॉन्ग। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि हमने जो ये उत्तर निकाला ये गलत क्यों हुआ। इसका एक ही कारण है, ये जो नंबर है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस वजह से आपका उत्तर क्या हो गया है, गलत हो गया है। आई बात समझ में। तो अब आपके दिमाग में फिर एक और सवाल आएगा, तो फिर मुझे कैसे पता चले कि ये जो नंबर हमें दिया गया है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर अपूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये कैसे पता चले। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ एक बातें सीखनी होगी, तो उन बातों को आप अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लोगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें हमारे दिमाग में रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, मतलब यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाए 2, 3, 7, 8, अगर ये आ जाए तो वह संख्या क्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से, लास्ट के 2 अंक जो ये होते हैं ना, लास्ट वाले ये 2 अंक, ये अंक क्या हो, क्रमशः 0, 1 या फिर 21, 41, 61, 81 या 4, 24, 44, 64, 84, इस तरीके से ये जो भी नंबर मैंने यहाँ लिख रखे हैं, अगर ये नहीं हो, क्या लिखा है मैंने, अगर ये इनमें से कोई सा भी नहीं हो तो वह कैसी संख्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब कहने का अर्थ ये है कि ये जो अंक मैंने लिखे हैं ना, ये अंक हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या के ही लास्ट में आते हैं। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है उन सब के लास्ट में ये ही अंक आते हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इससे पहले मैंने पूर्ण वर्ग संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर के देखिए, वहां पर यही तरीका सिखाया है मैंने पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए। तो आप देख रहे हो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है उन सबके लास्ट में यही अंक आते हैं। और ये अंक जो हमें मिलते हैं, जो 1 से लेकर के 24 तक की जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है ना, उन सबके लास्ट के 2 डिजिट है ये सब, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है उनका। और इधर देखें
तो जो डबल जीरो आना चाहिए, मतलब जीरो में क्या आना चाहिए, या तो डबल जीरो आना चाहिए या फिर सम बार मतलब इवन टाइम जीरो आना चाहिए, मतलब या तो 2 बार आना चाहिए जीरो एंड में, या फिर 4 बार आना चाहिए, या फिर 6 बार आना चाहिए, या फिर 8 बार, इस तरीके से आना चाहिए। और एक और बात, जो 5 आएगा, 5 हमेशा 2 के साथ ही आएगा, मतलब कि 25 के रूप में ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखें थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, विषम मतलब ओड हो, तो वह संख्या क्या होगी, अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर होगी ये बात। अब लास्ट जो ये पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंकीय योग मतलब डिजिट सम, कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ होता है उसका अंकीय योग से फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो नंबर है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है या अपूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर, यदि किसी संख्या का अंकीय योग 2, 3, 5, 6, 8 हो तो वह अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर होगी ये बात। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर उनका डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 हो जाए तो वह सीधा सा कौन सा नंबर होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो फिर दूसरा अर्थ क्या हो गया, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, 1, 4, 7, 9 हो जाएगा डिजिटल सम। अगर किसी को डिजिटल सम नहीं आता है तो मैं उसको एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। तो मान लो जैसे कि अगर मेरे को एक नंबर दिया है यहाँ पर 6, 2, 5, 4, 3, 1, 5, मान लो ये कोई नंबर है। अगर मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके अंकों का योग करना है। तो जोड़ दीजिए इसे, 6 + 2 + 5 + 4 + 3 + 1 + 5, तो जोड़िए कितना आएगा, देखें 6 + 2 8, 13, 4 17, 20, 21, 26, कितना आया इनका सम 26। और अब हमें इस 26 को भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 + 6, तो फाइनल जो डिजिटल सम आया वो कितना आया, 8 आया। एक और इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको। क्या करना है, जिन अंकों का सम 9 हो जाए, क्या हो जाए, 9 हो जाए, उन्हें आप सीधा सा क्या करते हुए चलना, काउंट मत करना, मतलब काटते हुए चलना। जैसे समझिए 6 और 3 9, 5 और 4 9, हटा दो बस इन्हें। तो क्या बच रहा है अभी यहाँ पे, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो 5 और 1 6 और 2 8, ऐसे भी आप डिजिटल सम कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल लिया मैंने, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, और इसका जो ये आंसर हमने निकाला ये 116 गलत क्यों आया। तो देखिए, आपने देखा कि इसके अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं। तो 36 किसके लिए होते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के लिए होते हैं। आई बात समझ में। अपूर्ण में तो ये आएंगे ही नहीं, किसके लिए होते हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये किस में नहीं आएंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो मतलब आपने इसको देख करके लगा लिया कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन फिर आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला ट्रिक के थ्रू, तो आपका उत्तर आया 116, जो कि है गलत। अब चेक करना पड़ेगा। तो इसका अगर आप डिजिटल सम देखो कि 1 + 4 + 0 + 3 + 6, तो देखिए 6 3 9 हटा दो तो कितना हो रहा है, 0 4, ये हो रहा है 5। तो डिजिटल सम क्या आया, 5। और 5 देखते ही आपको पता चल जाएगा डिजिटल सम अगर 5 हो तो वो कैसा होगा, नॉन परफेक्ट होगा। आएगी नहीं, यही बात समझ में अब कि ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इस वजह से इसका आंसर गलत आया। तो चलिए ऐसे ही अब हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हमें इस एग्जांपल में बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखें ऑप्शन ए को देखते हैं। तो यहां पर देखोगे आप दोनों अंक, तो यहां देखो 5 आ रहा है, लेकिन 5 के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे 3, जबकि 5 के साथ क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए। और वैसे भी देखोगे 3 और 5 ये क्या हो गए,
दोनों ही अंक विषम हो गए, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया है। फिर देखो कि दूसरे वाले ऑप्शन में तो यहाँ क्या आ रहा है 4 और 6, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस तरफ देखिए। अगर आप देखोगे 6 के साथ हमेशा कैसे नंबर आ रहे हैं, जो दहाई का अंक आ रहा है वो हमेशा कैसा आएगा, विषम आएगा। बाकी के और जितने भी है 1 4 9 इन सब के साथ कैसा अंक आ रहा है, सम अंक आ रहा है, मतलब 2 4 6 8 आ रहा है। केवल 6 ही एक ऐसा है जो पूर्ण वर्ग संख्या में उसके साथ विषम अंक आता है दहाई में। क्लियर है कि नहीं है? तो सीधा सा 46 मतलब इसके साथ कैसा अंक आ रहा है, सम अंक आ रहा है, तो सम अंक नहीं आएगा। हमेशा 6 के साथ कैसा अंक आएगा, विषम अंक आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ये क्या आ रहा है 76, मतलब ये हो सकता है। लास्ट अब देखें तो ये 43, अरे पहला इसका इकाई अंक क्या आ गया 3 आ गया, ये नहीं हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपको फिर कंफर्म करना हो कि कहीं इसकी तरह तो नहीं हो जाएगी, कहीं डिजिटल सम 2 3 5 6 8 आ जाए, तो आप डिजिटल सम भी करके देख लीजिए। चलो 8 और 1 9 खत्म कर दो यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए अब देख 6 और 4 10 7 17 और 8 18, 18 का क्या हो जाएगा 1 और 8, तो इसका डिजिटल सम भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 किसके लिए होता है, पूर्ण वर्ग के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमारे को परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो सीधा सा हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 25 आ रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। यहाँ पर भी 25 आ रहा है, तो मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, तो 36 मतलब विषम आ रहा है, तो मतलब ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है। और यहाँ क्या आ रहा है, दोनों अंक क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं, तो मतलब कि ये कैसा है, अपूर्ण वर्ग है, तो मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ से ये ऑप्शन तो हमने हटा दिया। अब बात आती है इन तीनों ऑप्शंस की। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, और यहाँ पर 36 है। तो अब क्या करें, तो सीधा सा आपको क्या देखना है, डिजिटल सम, बस यही एक तोड़ है, इसके अलावा और इसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैंने कहा था जहां 9 हो उसे तो हटा दो, तो देखिए 6 और 3 9, एक तो ये हट गया, 8 और अगर इसमें से एक भी दे दें तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो ये 8 और 1 9 हट जाएगा, और 5 और 1 क्या हो रहा है यहाँ पे इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, तो 6 हो गया है, तो मतलब क्या, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं अब हम, तो 9 तो वैसे हटा देना, 6 और 3 9 वैसे हटा देना, 5 और 2 क्या आ रहा है यहाँ पे डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो मतलब ये हो गया, हो सकता है। अभी लास्ट अभी एक ऑप्शन और बचा है अभी हमारे पास। तो यहाँ देखिए 9 ये हट गया, 6 और 3 ये हट गया, 8 और 3 11, 11 को अगर 1 और 1 2, तो 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप परफेक्ट और नॉन परफेक्ट जो भी नंबर आएंगे उन्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए तो देखते हैं हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतिम 2 अंक। तो यहाँ क्या आ रहा है 44, मतलब हो सकता है। 41 आ रहा है, हो सकता है। 25 आ रहा है, मतलब हो सकता है। 36 आ रहा है, मतलब हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन दिए 4, लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो अब वो कौन सा होगा, उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिजिटल सम। आई बात समझ में? तो चलिए जल्दी से डिजिटल सम करते हैं इनका 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, खत्म करो। यहाँ पे 5 और 4 9, खत्म करो। 6 और 4 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 1, मतलब यहाँ 1 हो सकता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है ये भी हो सकता है। देखते हैं अब अगला। 7 और 2 9, हटा दिया ये हमने। 4 3 7, 7 और 1 क्या हो रहा है यहाँ 8, मतलब ये नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो 5 2 7 2 9 नहीं होगा यहाँ पे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 1 और 2 3 हो रहा है यहाँ, तो मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ देख रहे हो ना अंकीय योग अपूर्ण के लिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लास्ट देखते हैं अब इसके लिए, तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या हो रहा है यहाँ पे ओनली 6 हो रहा है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए थोड़ा सा एक कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल लेते हैं कि जब हम दो ऑप्शंस में फंस जाए तब हम फिर क्या करें, किस तरीके से हम वहाँ से बच करके निकले। तो देखिए इस एग्जांपल में फिर से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारे को दो दो अंक देखने हैं शुरू के। तो आप देख रहे हो इसमें आ रहा है 61, इसमें आ रहा है 89, इसमें आ रहा है 36, इसमें आ रहा है 24। तो ये जो भी कंडीशन दी है अपूर्ण वर्ग के लिए, ये कोई सी भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये चारों में से कोई सा भी एक पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो जब यहाँ इस स्थिति में आ जाए तो वहाँ मैंने कहा था आपको क्या ध्यान देना है, आपको अंकीय योग पर ध्यान देना है। तो चलिए करते हैं इनका अंकीय योग। तो देखिए यहाँ पर तो 5 और 4 9 काट दो सीधा सा, 8 और 1 9 काट दो, 6 और 6 12, तो कितना आ जाएगा 3। मतलब ये नहीं होगा, सीधा सा कैंसिल। ये काट दीजिए, 9 कट गए यहाँ से। तो देखिए 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 10 मतलब 1 हो रहा है यहाँ पर इनका डिजिटल सम। क्लियर है? तो मतलब ये चांस है कि ये हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं और। तो देखिए 6 और 3 9, 7 और 2 9, 7 और 3 10, मतलब 1 + 0 1, ये भी हो सकता है। अच्छा चलिए देखते हैं फिर एक और। ये 9 कट दिया, 7 और 2 9, ये काट दिया। अब बच गया 7 और 4, तो 7 और 4 11, 1 और 1 2, ये नहीं होगा। अब हमारे पास स्थिति ये खड़ी हो गई कि ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा कि ये वाला होगा। तो इसके लिए देखिए अब ये जो भी ट्रिक है या जो भी शॉर्टकट है ये कोई एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए फिर आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो है भाग विधि। आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर निकालने की भाग विधि आनी चाहिए। किसी भी एक नंबर को चूज करो, जल्दी से उसका भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालिए। अगर पूरा पूरा आ जाता है तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। कभी भी दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते, ये बात आप ध्यान रखना। कभी भी दो ऑप्शन सही नहीं होंगे। ये ऑप्शन जो दिए आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जिससे कि आप शॉर्टकट ना लगा सके। आप यहाँ पर भाग विधि का ही उपयोग करें, या फिर कोई और जो दूसरा मेथड होता है जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स में होता है द्वंद्व योगा मेथड, वो अप्लाई करके भी आप पूर्ण वर्ग या अपूर्ण वर्ग सबका आप वहाँ से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको भाग विधि ही लगानी पड़ेगी। बाकी अगर सिंपली वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली जो भी आएगा वहाँ एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई बात समझ में आपको? अगर आपको भाग विधि नहीं आती तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप भाग विधि और द्वंद्व योगा मेथड से कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है? और बाकी एक और बात यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि मान लो कि कोई कह सकता है कि 1700 आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सीधा सा आप देखिए 2 0 आ रहे हैं, कोई देखेगा ये तो है नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए आप 7 और 1, वैसे डिजिटल सम क्या हो रहा है 8 हो रहा है, तो वैसे भी ये नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और एक और बात सिखाता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही। मान लो अगर आपको ऐसे दे दे कि 216 0 0, मान लो आपको इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, तब कैसे क्या करो? आप सीधा सीधा एक ही काम कीजिए, यहाँ से जो भी जीरो उनको हटा दो बस आप। ठीक है? आप इन सबको हटा दो और केवल आप देखिए कि ये जो नंबर है वो क्या है। तो आप खुद देखिए 216 जो आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए स्क्वायर रूट्स वैसे भी, कि 216 जो है एक्चुअली में 216 से जो नीचे वाला जो नंबर आता है वो आता है 196, वो होता है 14 का। और जस्ट इससे ऊपर जो होता है वो होता है 225 होता है 15 का। तो मतलब 216 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये नंबर क्या नहीं होगा? स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। इस तरीके से देख करके भी आप आइडिया लगाओगे। वैसे अगर आप डिजिटल सम करने बैठोगे तो यहाँ इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, लेकिन
9 होते ही ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं होगा। यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको सीखनी ही पड़ेगी कि हाँ कि ये नंबर होगा कि नहीं होगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, अगर ऐसे ही कितने भी जीरो आ जाए, आप बस उन जीरो को हटा दो, जो भी नंबर बचे उस नंबर को चेक करो बस आप केवल, तभी आप देख पाओगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है या नहीं है। और अगर आपको भागविधि आती नहीं है तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भागविधि से सोल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन आ गए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर ही भागविधि से स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ। चलिए मैं कोई सा भी एक ऑप्शन ले लेता हूँ, तो मैं बी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो करना क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम भागविधि से हल करते हैं तो इस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, हमें इस नंबर को दो दो के जोड़ों में लिखना है, मतलब 7 6 0 7 और 8 9। तो मतलब यहाँ आंसर हमारा 3 डिजिट का तो आएगा ही, ये तो कंफर्म है। अब एक और बात ध्यान देना है, अगर पूर्ण वर्ग होता है कोई भी नंबर तो उसका हमेशा जो शेषफल बचेगा फाइनली सब कुछ होने के बाद, डिवीजन होने के बाद या भाग देने के बाद, वो हमेशा 0 बचता है, मतलब वहाँ पर कोई शेष नहीं बचता है। और अगर वो अपूर्ण वर्ग है तो मतलब वहाँ शेषफल 0 नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल होगा ही। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पेयर आ रहा है 76, तो 76 को अगर आप देखोगे तो 76 देखिए 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमें हमेशा छोटा वाला चूज करना होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8, यहाँ पे भी लिख दीजिए 8 और 8 × 64, इसी 8 में ये 8 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब इसमें से माइनस कीजिए तो देखिए 64 माइनस करोगे तो ये बच जाता है यहाँ पे 12। अब इस 12 के साथ आपको ये उतारना है 0 7, एक एक अंक नहीं उतारते हैं इसमें दो दो अंक एक साथ उतारते हैं। अब इस 16 के साथ यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर पुट करना होता है जिसको इसी ही संख्या से गुणा करने पर हमें इस संख्या के आसपास का नंबर मिले। जैसे समझिए, अगर मान ली इस 16 के साथ में यहाँ पे 1 रखूँ तो मतलब इसे मुझे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो अगर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो तो आप सीधा 5 रख के एक बार चेक कर लिया करो। तो आप इसे अगर 5 से गुणा करोगे तो देखिए 5 × 25, 6 × 5 = 30, 2 × 32, 5 × 5 मतलब 825। ये तो इससे बहुत कम है, तो मतलब यहाँ 5 तो नहीं आ सकता। तो यहाँ आप एक काम कीजिए, 8 रख के देख लीजिए, थोड़ा और हाईएस्ट रख के देख लेते, क्योंकि 16 8 कुछ हो सकता है, 8 तो 168। तो देखिए 8 रखोगे तो 8 × 64 हासिल कीजिए, 8 × 6 = 48 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 54 हासिल की 5 और 8 × 8 = 5 13, तो 1344। ये इससे ज़्यादा आ रहा है तो मतलब 8 भी नहीं होगा, तो क्या होगा फिर यहाँ पे 7 होगा। श्योर है ये तो, क्योंकि 1344 लगभग इससे थोड़ा ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 होगा, तो आपका उत्तर भी यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना, आपको इसको 7 से गुणा भी करना है। तो 7 7 49, 7 6 42 और 4 46 हासिल की 4, 7 1 7 4 11। तो मैंने कहा था ना कि 7 होगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो देखिए ये हो जाएगा 9 और 17 8 और 38 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब 38 के साथ क्या उतार देना है, 89। तो अब देखिए ये लास्ट वाला पेयर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 7 × 7 14 हासिल 1 6 और 1 7 और 174। अब यहाँ पर हमें वो नंबर उतारना है इस जोड़ी के लिए। तो आप देखिए, यदि वो जो नंबर रखे और अगर इसका शेषफल 0 आ गया तब तो ये नंबर क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर कुछ भी शेषफल बच गया तो फिर कैसी होगी, ये अपूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं। 1 रखोगे तो 1741, ये तो बिल्कुल कम है। 2 रखोगे तो 17 दूना 3400 के आसपास होगा। 3 रखोगे तो 17 × 51, 51 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो आप 2 रखोगे तो देखिए कितना आ जाता है यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 हासिल किए, ये आ गया 3484। तो मतलब सीधा सीधा ही देखिए बिल्कुल लगभग इसके नियर बाई आया है। तो यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 4। तो मतलब अब जब हमने सारे नंबर उतार दिए तो यहाँ देखिए शेषफल 0 नहीं बचा, यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बचा है, रिमाइंडर बचा है, जबकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए रिमाइंडर 0 होगा। तो मतलब ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, सी के बारे में अब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है और इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो पॉइंट लगा के
करना है अब आगे, क्योंकि अब इसका जो भी नॉन परफेक्ट होता है उनका पॉइंट्स में आंसर आता है, डेसिमल में आंसर आता है। पॉइंट के बाद आप सीधे यहाँ डबल जीरो लगाइए और फिर से जो प्रोसेस यहाँ सिखाई थी मैंने वो की वही अप्लाई कीजिए। तो इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप भाग विधि से भी स्क्वायर रूट निकालना सीख गए होंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस मेथड का और जल्दी से आप डिफरेंस करना सीखिए परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आप इन्हें प्लीज़ याद रखिए अपने माइंड में, जिससे कि आपके लिए क्वेश्चंस को सोल्व करना और इजी हो जाए। थैंक यू। आई होप इस वीडियो को देख करके आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो गैप है या डिफरेंस है इसे आइडेंटिफाई करें। और इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, साथ ही में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।